नोंगरियाड विलेज पर रेनबो फॉल्स और डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज देखने के बाद अब हम जा रहे हैं चेरापूंजी के अगले टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस पर, जिसका नाम है नौकालिकाई फॉल्स। जोहार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चेरापूंजी के सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने के बाद अब हम तैयारी कर रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, और हमारा अगला टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है नौकालिकाई फॉल्स, जो यहाँ का सबसे ऊंचा झरना है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप भी हमारे साथ नौकालिकाई फॉल्स को देख सकें। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नौकालिकाई फॉल्स नोंगरियाड विलेज से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है और यह भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है और जिसकी ऊंचाई है 340 मीटर। यह झरना भारत के मेघालय राज्य में चेरापूंजी के पास स्थित है, जो पृथ्वी पर सबसे अधिक नमी वाले स्थानों में से एक है। चेरापूंजी, जिसे अब सोहरा के नाम से भी जाना जाता है। नौकालिकाई फॉल्स की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक और इसकी एंट्री फ़ी है 20 रुपये। नौकालिकाई फॉल्स के पीछे एक सैड स्टोरी है। क्या आप जानना चाहेंगे वो सैड स्टोरी? तो चलिए मैं आपको वो स्टोरी बताता हूँ। स्थानीय लोगों के अनुसार नौकालिकाई झरने के ऊपर रंगजीरते नामक गांव हुआ करता था और उस गांव में एक युवा महिला रहती थी जिसका नाम था लिकाई, जिसकी एक नवजात बेटी भी थी। पति की मृत्यु के बाद उसके पास पुनर्विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि नवजात बेटी और खुद का पेट भरने के लिए उसके पास बहुत ही कम साधन थे। इसलिए वह अपना गुजारा चलाने के लिए और बच्चे का पेट भरने के लिए कूली जैसा कठिन काम करना स्टार्ट कर दी। काम के लिए उसे लंबे समय तक बच्चे को लावारिस छोड़ना पड़ता था और जो थोड़ा सा समय वह घर पर बिता पाती, वह लगभग पूरी तरह से अपने बच्चे की देखभाल के लिए समर्पित हो जाती थी। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि एक बच्चे के पालन पोषण के लिए माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए लिकाई ने अपनी बेटी की खातिर दूसरी शादी कर ली। हालांकि एक बच्चे की मां के रूप में वह अपनी बेटी पर लगातार ध्यान देने के लिए बेबस थी और शादी के बाद वह अपने नए पति और अपनी बेटी के साथ रहने लगी। उस आदमी को लिकाई द्वारा अपनी बेटी को दिया जाने वाला ध्यान पसंद नहीं आया। फिर उसने क्रोध में आकर के उस नवजात शिशु की हत्या कर दी और उसका मांस पकाया। उसके बाद हत्या के सभी निशान, जैसे कि कटे हुए सिर और हड्डियों को छिपाने के लिए फेंक दिया। जब लिकाई घर वापस लौटी तो उसने घर को खाली पाया। घर पर कोई नहीं था। हालांकि उसके पति ने भोजन तैयार कर लिया था। वह जा करके अपनी बेटी की तलाश करना चाहती थी, मगर काम की वजह से वह इतना भूखी थी। पहले उसने सोचा पहले कुछ खा लिया जाए, उसके बाद अपनी बेटी को ढूंढा जाए। उसके पति ने उसे पका हुआ मांस परोसा। भोजन के बाद वह अपनी बेटी की तलाश पे निकली। लिकाई आमतौर पर भोजन के बाद पान चबाती थी। वह फिर उस स्थान पर गई जहां पर वह अपना सुपारी और पान के पत्ते तैयार करती थी। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंची, वहां पर उसने एक कटी हुई अंगुली देखी, जिसे देख करके वो काफ़ी डर गई। उसने फिर यह महसूस किया कि उसकी अनुपस्थिति में क्या हुआ था। वह क्रोध और दुख से पागल हो गई और अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते आखिरकार वह पठार के किनारे वाले हिस्से तक पहुंच गई। उसके बाद लिकाई ने झरने से गिर करके मौत को गले लगा लिया। नौकालिकाई झरने की कहानी के कारण ही इस झरने को यह नाम दिया गया है। नौकालिकाई, जिसका स्थानीय खासी भाषा में अर्थ है लिकाई की छलांग। इस घटना के बाद हम सभी मनुष्यों को ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि क्रोध एवं ईर्ष्या से केवल हानि ही होती है।
तो ये थी नौकालिकाई फॉल्स की कहानी। आप यहाँ पर आकर के कम से कम 1 से 2 घंटे तक आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ के लोग झरने के पास घर में उगाई गई दालचीनी की जड़ें, तेज पत्ते और अन्य उत्पाद उचित कीमतों पर बेचते हैं। आसपास की दुकानों पर पारंपरिक हस्तशिल्प और स्मृति चिन्ह भी उपलब्ध हैं, जिसे आप अपने यादगार के तौर पर खरीद सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो पर। धन्यवाद।